BRS की MLC के कविता ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो BC बिल की मंजूरी के लिए कुल जमाती वफ्द को लेकर दिल्ली जाने और वजीर आजम से मुलाकात करने का वादा पूरा करे। तेलंगाना जागृति की सदर व BRS MLC के कविता ने कहा कि BC रिजर्वेशन के निफाज के बगैर बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद नहीं होने चाहिए। उनका कहना था कि कुल जमाती वफ्द को वजीर आजम के पास ले जाने का वादा करने वाले चीफ मिनिस्टर ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है और न ही कोई वफ्द तश्कील दिया है। कि कविता ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत 8 जुलाई तक कुल जमाती वफ्द को दिल्ली ले जाए। कांग्रेस कायदीन को इस सिलसिले में रियासती हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मकतूब भेजा जा रहा है ताकि BC बिल के मामले पर BJP पर दबाव डाला जा सके। ये कविता ने कहा कि 17 जुलाई को BC रिजर्वेशन बिल को नाफिज करने के लिए तेलंगाना जागृति की सरपरस्ती में होने वाले रेल रोको एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों की हिमायत हासिल की गई है। उन्होंने जुमेरात को हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर रेल रोको एहतजाज का पोस्टर भी जारी किया। ACP ट्रैफिक साउथ ईस्ट जोन चंद्र कुमार की जेर निगरानी संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों ने स्कूली तलबा को ले जाने वाली बसों, ऑटो रिक्शे और वैन्स के ड्राइवर के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई। रोड सेफ्टी के एक हिस्से के तौर पर जुमेरात की सुबह आईए सदन जंक्शन पर ACP ट्रैफिक साउथ ईस्ट जोन चंद्र कुमार की जेर निगरानी संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने स्कूली बच्चों को ले जाने वाली वैन्स, बसों और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई और उनकी जांच की। इस मुहिम का मकसद नशे में गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करना और स्कूली बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। इस मुहिम में ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ के अलावा दीगर ने भी हिस्सा लिया। मुहर्रम में इस साल पिछले साल हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ग्रांटीनेट वक्फ बोर्ड की जानिब से जो रिलीज हुआ था पिछले साल 50 लाख रुपए मुहर्रम के लिए, और इस साल उसको बढ़ाकर हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड की जानिब से 70 लाख रुपए ग्रांटीनेट मुहर्रम के लिए अलाट किया गया, जिसमें से कल ही तकरीबन 911 आशुर खाने सबील सल अंजुमन के लिए उनके अकाउंट्स में जा चुके हैं, जिसमें 695 आशुर खाने हैं, 155 अंजुमन से और 61 सबील से। इनका कुल अमाउंट 48,85,000 रुपये उनके अकाउंटों में, सबके अकाउंटों में जा चुके हैं। और उसके साथ साथ पिछली बार हम जैसा हर साल जो रिवायत है कि हाथी का भी जो खर्चा होता है वो वक्फ बोर्ड अपनी जानिब से उसका पेमेंट हम अपनी जानिब से करते हैं, तो इस साल 8.5 लाख रुपए हाथी का वक्फ बोर्ड तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से हम उसको दिए हैं। और जैसा उनका रिक्वेस्ट आ उसके हिसाब से हम उसको रिलीज़ करते हैं। सिर्फ हम अभी एडवांस रिलीज़ रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के श्रीकालाहस्ती में समियत ग़िज़ा के इस्तेमाल से तालिबात बीमार पड़ गई। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के श्रीकालाहस्ती कस्बे में समियत ग़िज़ा के इस्तेमाल से तालिबात के बीमार पड़ने का एक और वाक़या पेश आया है। बताया जाता है कि जुमेरात की सुबह BC गर्ल्स हॉस्टल की तालिबात ने नाश्ते में उपमा खाया। नाश्ते के बाद तालिबात बीमार पड़ गई। उन्हें फौरन सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि समियत ग़िज़ा के इस्तेमाल से उनकी तबीयत बिगड़ी है। याद रहे कि कुछ दिन कबल वज़ीर दाखिला आंध्र प्रदेश अनीता ने BC गर्ल्स हॉस्टल के दौरे के मौके पर तालिबात के साथ खाना खाया था और उनके खाने में चींगर पाया गया था। YSR कांग्रेस पार्टी के साबिक MLA B मधुसूदन रेड्डी ने कहा है कि मखलूत हुकूमत में तलबा को सेहत बख्श ग़िज़ा भी फराहम नहीं की जा रही है। उन्होंने पूछा है कि तालिबात बार बार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रही हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण क्या कर रहे हैं। साउथ ईस्ट पुलिस ने सिंगारेनी कॉलोनी सैदाबाद में तलाशी मुहिम चलाई। मुश्तबा अफराद हिरासत में लिए गए। 53 गाड़ियां, गांजा और शराब की बोतलें जब्त कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक DCP साउथ ईस्ट जोन चैतन्या कुमार की
زیر نگرانی سنگارونی کالونی سعید آباد میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم چلائی گئی، جس میں 200 سے زائد پولیس ملازمین نے حصہ لیا۔ اس دوران بغیر دستاویزات کی 53 گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں، 2 گیس سلنڈر برآمد کیے گئے ہیں۔ پولیس اہلکاروں نے 10 گرام گانجا حقہ اور بڑی مقدار میں شراب کی بوتلیں ضبط کی ہیں۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ ایک مفرور مجرم کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 26 مشتبہ افراد کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ ان کی سرگرمیوں سے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ سی وی آنند کمشنر پولیس حیدرآباد کی ہدایت پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ کمیونٹی پولیسنگ کے ذریعے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے مقصد سے تلاشی مہم انجام دی گئی ہے۔ کلہین بزم رحمت عالم کے زیر اہتمام 19واں سالانہ مرکزی جلسہ بعنوان پیغام کربلا 5 جولائی بروز ہفتہ عیدی بازار میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ منتظمین نے عاشقان رسول سے جلسے میں شرکت کرنے کی خواہش کی ہے۔ ایم اے مجیب قادری سینئر ایڈوکیٹ و صدر کلہین بزم رحمت عالم کی زیر صدارت 5 جولائی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء 19واں سالانہ مرکزی جلسہ بعنوان پیغام کربلا جامع مسجد زل سیف سعید عیدی بازار میں منعقد ہو رہا ہے۔ حافظ محمد مظفر حسین خان قادری بندر نوازی کی زیر نگرانی منعقد ہونے والے جلسے سے شیر بنگال مولانا مفتی محمد شمیع الزمان قادری کے علاوہ دکن کے ممتاز و جید علماء کرام خطاب کریں گے۔ مسجد اختری گولکنڈہ میں 6 جولائی بروز اتوار بعد نماز ظہر جلسہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ جلسے سے ممتاز علماء کرام خطاب کریں گے۔ صدر بزم رحمت عالم ایم اے مجیب نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے دونوں جلسوں کی تفصیلات بتائی ہیں اور عاشقان رسول سے خواہش کی ہے کہ وہ دونوں جلسوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ رحمت عالم کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم کے موقع پر کیونکہ محرم کے مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی 5 جولائی کو بروز ہفتہ مرکزی جلسے پیغام کربلا کے نام سے عید بازار میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ جلسہ عید بازار میں مسجد زال سیف سعید کے اگر بارش نہیں ہوئی تو باہر ہوگا، مسجد کے باہر، اگر بارش ہوگی تو مسجد کے اندر یہ جلسے کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور اس جلسے سے شیر بنگال شمیع الزمان قادری صاحب کی شرکت ہوگی اور ساتھ میں حافظ مظفر حسین خان قادری بندر نوازی صاحب کا بھی خصوصی خطاب ہوگا۔ میں عاشقان رسول سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ 5 جولائی کا جو جلسہ ہے جو بعد نماز عشاء عیدی بازار میں منعقد کیا جا رہا ہے بروز ہفتہ، اس میں شرکت کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور جلسے کی بھی میں آپ لوگوں کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ مسجد اختری گولکنڈہ میں دوسرے دن یعنی اتوار کے روز بعد نماز ظہر ٹھیک 2 بجے جلسے کا آغاز ہوگا۔ اس جلسے سے بھی ممتاز علماء کرام شرکت کریں گے، تو یہ بھی جلسے سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں بھی آپ لوگ شرکت کریں۔ اور دونوں جلسوں میں انشاءاللہ تعالی باہر کے علماء کرام کے ساتھ ساتھ مقامی حیدرآباد کے علماء کرام کے بھی خصوصی خطابات ہوں گے۔ میں بزم رحمت عالم کی طرف سے آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ 5 جولائی اور 6 جولائی یہ دونوں تاریخوں کے جو جلسے ہیں اس میں ضرور شرکت کریں۔ پاشا میلارم کی سگاچی انڈسٹری میں پیش آئے دھماکے کے بعد لاپتہ ہوئے لوگوں کے افراد خاندان انہیں تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کم از کم لاپتہ افراد کی نعشیں ہی حوالے کرنے کی درخواستیں کی جا رہی ہیں۔ سنگاریڈی ضلع کے پٹن چیرو کے صنعتی علاقے پاشا میلارم میں سگاچی کیمیکل فیکٹری میں ری ایکٹر پھٹنے کے بعد تقریباً 40 ہلاکتیں ہوئی ہیں، کئی دیگر شدید زخمی ہو گئے ہیں اور کچھ لاپتہ ہیں۔ لاپتہ کارکنوں کے افراد خاندان ان کے ٹھکانوں کا پتہ بتانے یا کم از کم نعشیں سونپنے کی درخواستیں کرتے دیکھے جا رہے ہیں۔ سگاچی فیکٹری سے سامنے آنے والے ایک ویڈیو میں لاپتہ لوگوں کے اہل خانہ، رشتہ داروں اور دوستوں کو حکام کے سامنے گڑ گڑاتے ان کے قدموں میں گر کر
रोते बिलखते और पुलिस अहदेदारों को उन्हें तसल्लियां देते और उनकी मदद का यकीन दिलाते देखा गया। रचाकोंडा पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गैर सेहत बख्श खाने पीने की अशिया तैयार करने वाले मुतादिद यूनिट्स पर छापा मारकर 52 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू की हिदायत पर स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने लॉ एंड ऑर्डर और आर्म्ड रिजर्व के एहलकारों के साथ कार्रवाई करते हुए रचाकोंडा कमिश्नरेट के मुख्तलिफ मुकामात पर छापा मारा और मिलावटी घी, पनीर, अदरक, लहसुन का पेस्ट तैयार करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। हुकाम ने 52 अफराद को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान मुतादिद फूड यूनिट्स बगैर ट्रेड लाइसेंस के काम करते पाए गए। अहदेदारों ने पाया कि अदरक लहसुन का पेस्ट, घी, पनीर और दीगर खाने पीने की अशिया गैर सेहत बख्श तरीके से तैयार की जा रही थी और जाली लेबल लगाकर उसे फरोख्त किया जा रहा था। हुकाम ने भोंगी डिवीजन में 18 मुकदमात दर्ज किए, 35 किलो मिलावट शुदा पनीर और 250 किलोग्राम मुरक्कब अशिया जब्त की। एलबी नगर में 575 लीटर मिलावटी घी जब्त करने के अलावा 11 मुकदमात भी दर्ज किए गए। महेश्वरम में 3946 किलो मिलावटी अदरक लहसुन का पेस्ट जब्त किया गया। हुकाम ने मलकाजगिरी में भी कार्रवाई की, 9 मुकदमात दर्ज किए। बताया जाता है कि मियाद खत्म होने वाले खाम माल का इस्तेमाल किया जा रहा था। खाने पीने की अशिया की तैयारी में मसनवी रंगों का भी इस्तेमाल किया गया था और बच्चा मजदूरी भी करवाई गई थी। अवाम से जो भी मसनूआत खरीद रहे हैं उसके लेबल्स की तस्दीक करने और गैर महफूज फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में रिपोर्ट करने की ख्वाहिश की गई है। शहर हैदराबाद के एसआर नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े क्रिशिन होटल के अंदर मौजूद कैफे कॉफी डे आउटलेट में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की शाम में एसआर नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े क्रिशिन होटल के अंदर वाक़े कैफे कॉफी डे आउटलेट में आग लगी है। इतलात के मुताबिक आग बावर्ची खाने में लगी है और बालाई मंजिल पर कई अफराद के फंसे होने का खदशा है। आतिशबाजी की इतला मिलने पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंच रही हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। बालापुर पुलिस ने 24 गुमशुदा और मसरूखा फ़ोन बरामद करते हुए उन्हें मालिकान के हवाले कर दिया। ज़राए ने बताया कि बालापुर पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर गुमशुदा और मसरूखा 24 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं जिनकी मालियत 3 लाख रुपये से ज़ायद है। बालापुर पुलिस स्टेशन में एसएचओ एम सुधाकर ने मोबाइल फ़ोन मालिकीन के हवाले किए। मोबाइल वापस मिलने पर शिकायत कुनिंदगान ने बालापुर पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। आपको बता दें कि बालापुर पुलिस की टीम ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जिसे CEIR पोर्टल भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करते हुए फ़ोन बरामद किए हैं। शहरियों पर जोर दिया गया है कि वो गुमशुदा मोबाइल फ़ोन की इतला या तो अपने करीबी पुलिस स्टेशन में दें या फिर बराह रास्त CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। आज हमारा पुलिस स्टेशन एरिया में लोग सेल फोन मिस हुआ बोल के कंप्लेंट करे। आज तक 24 सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स रिकवरी करा। लोगों से रिकवरी करके किसका किसका है वो उनको हैंड ओवर कर दिया। ये CEIR पोर्टल बोल के एक अच्छा एप्लीकेशन है पुलिस का साथ। वो एप्लीकेशन में किसी का फ़ोन मिस हुआ तो हमारा पुलिस स्टेशन पे आके कंप्लेंट करे तो उनका कंप्लेंट लेके कंप्लेंट डिटेल्स एंड फ़ोन नंबर, उसका फ़ोन का IMEI नंबर, उसका ख़रीदने का स्लिप वो पूरा बता दिया तो वो अपडेट करते। अपडेट करने के बाद वो फ़ोन ट्रैकिंग में रखते। ट्रैकिंग में कभी वो इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो उसका डिटेल्स आ जाते। जब ट्रैक करके वो उसको फ़ोन मिल जाते। अभी हम 24 मोबाइल फ़ोन्स सीज़ करें, उसका वर्थ है 3,50,000 है। कभी भी किसी का फ़ोन मिस हुआ तो जल्दी पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट करना। उसका खरीदने का स्लिप्स और उनका IMEI नंबर वो बता दिया तो वो CEIR पोर्टल में अपडेट करते, वो ट्रैकिंग में रखता। आपको एक बार उस
मेलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन के करीब भारत पेट्रोल पंप पर एक कार में अचानक आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक मेलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े भारत पेट्रोल पंप पर एक कार में अचानक आग लग गई। खुशकिस्मती से किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। पेट्रोल पंप के अमले ने फौरन हरकत में आते हुए आग पर काबू पाया और एक बड़े हादसे को टाल दिया। हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से 911 इदारों बशमूल आशुर खानों, सबील्स और अंजुमनों के लिए 48,85,000 रुपये जारी किए गए हैं। हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से इस साल मुहर्रम के लिए ग्रांट इन एड की रकम में इजाफा किया गया है और 70 लाख रुपये मख्तस किए गए हैं। वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि तकरीबन 911 इदारों जिनमें आशुर खाने, सबील्स और अंजुमनें शामिल हैं के लिए 48,85,000 रुपये जारी कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि ये सालाना रिवायत है कि बीबी के अलम के जुलूस के लिए इस्तेमाल होने वाले हाथी का खर्च भी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से अदा किया जाता है। इस साल भी हाथी का खर्च जो कि 57,75,000 रुपये है वक्फ बोर्ड की जानिब से अदा किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर नशीन ने माह मुहर्रम के लिए हुकूमत की जानिब से और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से किए जा रहे दीगर इक़दामात से भी वाकिफ करवाया। स्कॉलरशिप के लिए हम लोग स्कॉलरशिप के वास्ते हम लोग आए हैं यहाँ पे। बहुत दिन से फिर रहे हैं, आज आते हैं कल आता बोल के बोल रहे हैं। हम सब बच्चों को खर्चा करके घर रहन रखा के बहुत परेशानी से लोन डाल के भेजे। परेशानियों से हमारा पैसा हमारे को लोन डाल के सो पैसा भी खर्चा करके भेजे हमारे बच्चे के वास्ते। हमारा पैसा सेकेंड शिफ्ट का आने का है, नहीं आया। शादी भी जो है सो हमारे बच्चे की शादी का पैसा था तो भी बच्चे कुछ कम पढ़ रहे हैं पढ़ाई के वास्ते, वहाँ पे बोल के भेजे। जॉब नहीं मिल रही वहाँ पे, बच्चा भी परेशान है। यहाँ पे जो है सो स्कॉलरशिप के भरोसे पे हम भेजे। स्कॉलरशिप जल्दी आ गई तो हमारे को बहुत मेहरबानी होती। रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है कि हमारा पैसा जो है सो बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा जो रुका हुआ है जो जल्दी से जल्दी डाल दीजिए। हमारे को बहुत सहूलत रहती है। हमारे को बहुत परेशान है हम, हमारी सेहत ख़राब हो रहे, सोच के तबीयत ख़राब हो रहे हमारे। जो है सो ये स्कॉलरशिप का पैसा जल्द से जल्द डाल दो। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ एक तवील जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए महकमे की कारकर्दगी का जायजा लिया। वजीर बराए इमारत व शुआरे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने महकमे R&B के कामों की पेशरफ्त के सिलसिले में ओहदेदारों का एक तवील जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने काम के मियार, काम की रफ्तार और आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक खिदमात के नफाज पर खुसूसी तवज्जो दी। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने वाज़ेह किया कि काम की पेशरफ्त के सिलसिले में चीफ इंजीनियर सतह के अफसरान का फील्ड विजिट लाजमी है और ये हर हुकाम की जिम्मेदारी है कि वो जायजा इजलास में पेशरफ्त को वाज़ेह तौर पर दिखाएं। दरियासना कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने NC जया भारती को हिदायत दी कि वो HAM मोड यानी हाइब्रिड सालाना मॉडल में शुरू किए जाने वाले सड़क के कामों का फौरी तौर पर मुताला करें और सड़क हादसात को रोकने के इक़दामात करें। दरियासना रियासती वजीर बराए इमारत व शुआरे ने तेलापुर, अमीनपुर, संगारेड्डी, मंचला, चोटुपल, चिटियाला, भूवनागिरी व दीगर इलाकों में सड़कों की तरक्की पर तबादला ख्याल किया और वजाहत की कि हुकूमत ने हर मंडल मरकज़ को ज़िला हेडक्वार्टर से जोड़ने के मकसद से अराजी के मसाइल को रोकने के लिए इक़दामात किए हैं। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो ज़ेर इल्तिवा ROBs, मेडिकल कॉलेज, टीम अस्पताल और कलेक्ट्रेट्स के कामों को फौरी तौर पर मुकम्मिल करने के लिए खुसूसी लाहे अमल तश्कील दें। जायजा इजलास में MLA तोटा लक्ष्मी कांता राव, ENCT जया भारती, CS मोहन नायक, लक्ष्मण राजेश्वर रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,